यह कहानी एक चरवाहे की है जो अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसका नाम था आदि। आदि के पास 4 बकरियां थी जिसे अपना घर चलाया करता था। एक दिन की बात है कि आदि अपने बकरियों को चराने के लिए लेकर गया था। आदि खड़ा होकर अपने बकरियों को चरा रहा होता है और बकरियां भी चर ही रही होती है। तब तक उसे याद आता है कि आज मुझे शहर जाना था। तो आदि अपने बकरियों को चरने के लिए छोड़कर शहर के लिए निकल जाता है। आदि शहर का काम पूरा करके जल्दी जल्दी वापस आता है और आकर अपने बकरियों के पास जाता है और देखता है कि उसके 3 ही बकरियां हैं। आदि काफी घबरा जाता है और इधर-उधर देखने लगता है, लेकिन उसकी चौथी बकरी नहीं मिलती है। आदि मायूस होकर अपने 3 ही बकरियों के साथ घर वापस आ जाता है और चारपाई पर बैठकर सोचने लगता है। तब तक उसकी पत्नी लता और उसकी बेटी मिनकी वहां आ जाती है और लता कहती है, ए जी, ऐसे मायूस होकर क्यों बैठे हैं? 3 ही बकरियां लाए हैं, चौथी कहाँ है? क्या बताऊं लता, जब से शहर से आया हूँ तब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं भी नहीं मिली। पापा, मैं तो कहती हूँ गांव में ही जाकर पता कीजिए, गांव में ही कोई लेकर गया होगा। मुझे भी लगता है गांव में ही कोई लेकर गया होगा। अभी जाता हूँ गांव में, जाकर पता करता हूँ। इतना कहकर आदि अपनी बकरी को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। गांव में जाकर एक आदमी से पूछता है कि भाई, मेरी बकरी गुम गई है, क्या आप देखे हैं? अरे भाई, तुम्हारी बकरी गुम गई है, उसमें मैं क्या करूं? दिखता नहीं तुमको, मैं कहीं जाने के लिए तैयार हूं, बीच में आकर बोल दिया, पूरा मूड खराब कर दिया। आदि एक बार फिर से मायूस होकर घर लौट जाता है और घर जाकर बिना खाए पिए चुपचाप सो जाता है। सुबह सुबह उसकी पत्नी आती है और कहती है कि हमें पता चला है कि हमारी बकरी भंटा के पास है, जाकर देखिए ना। इतना सुनकर आदि तुरंत घर से निकल जाता है और भांटा के पास जाता है। जाकर देखता है कि भांटा बकरी को ढूंढने के लिए आग पर रखा है। आदि तुरंत ही उसे मना करता है, लेकिन भांटा नहीं मानता है। आखिर में आदि गांव के मुखिया के पास जाता है। जाकर कहता है, मुखिया जी, मेरी बकरी को भंटा ने पकड़ लिया है। मैंने उसे छुड़वाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मान रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो कटप्पा, चलो चलते हैं भंटा के पास। भंटा इसका बकरी कैसे रख लेगा, चलो दिलवाते हैं। मुखिया जी अपने बॉडीगार्ड कटप्पा और आदि के साथ भांटा के घर के लिए निकल जाते हैं और भांटा से कहते हैं कि क्यों रे भंटा, तू आदि की बकरी को पकड़ कर क्यों रखा है? तू बताएगा मुझे या मैं कटापा को बोलूं? भांटा डर कर बकरी को खोल देता है और कहता है, मुखिया जी, इसके बकरी की वजह से मेरा बहुत फसल नुकसान हुआ है। मुखिया जी, ये भंटा झूठ बोल रहा है, इसका कोई फसल नुकसान नहीं हुआ है, ये ऐसे ही पकड़ लाया है। देखो भंटा, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है और तुम कटप्पा से ले लेना, तुम आदि की बकरी छोड़ दो, समझ गया ना? मुखिया जी का बात मानकर भांटा आदि के बकरी को छोड़ देता है। उसके बाद मुखिया जी आदि से कहते हैं, आदि तुम अपने बकरी को लेकर जा सकते हो, आगे से ध्यान से रखना। इतना सुनकर आदि अपने बकरी को लेकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। थोड़ा ही देर में आदि बकरी के साथ अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को बुलाता है। आदि की पत्नी और उसकी बेटी घर से बाहर निकलकर आती है तो देखती है कि बकरी वापस आ गई है। देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती